Hello, welcome to the tutorial of Python. So this is the second chapter, so it is long chapter, so I am dividing the chapter in two parts, part A and part B. In this chapter, these contents are introduction, Python character sets, tokens, bare bones of Python program, variable and assignments, simple input and output. So these three things we will discuss in the next video, and this introduction, Python character sets and token we will discuss in this video. Next, introduction. So as we know, IPO क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हैं हम, उसमें इनपुट लेते हैं, कुछ उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होती है, देन हमारा आउटपुट आता है. सो इसी को हम IPO साइकिल कहते हैं. सो इट इंक्लूड्स इनपुट, then process, then output. So this is called IPO cycle. Next, Python character sets. हमारे पाइथन में हम जो भी कुछ लिख रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, जिसको पाइथन रिकॉग्नाइज कर पाती है, वो आपके वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं. जैसे कि लेटर्स हो गए, A to Z कैपिटल में भी हो सकते हैं और स्मॉल में भी हो सकते हैं. देन डिजिट्स हो गई, डेट इज़ 0 to 9. स्पेशल सिम्बल्स हो गए, ये सब हम स्पेशल सिम्बल्स हमारे कीबोर्ड में हम देख सकते हैं. देन वाइट स्पेसेस हो गए, एंड द लास्ट स्काई कोड एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स. ये सब हमारे पाइथन के वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं जिसको पाइथन रिकॉग्नाइज करती है. टोकन्स, इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम. प्रोग्राम में कोई भी चीज़ लेते हैं हम उसको टोकन बोलते हैं. जैसे कि A = 10, ये क्या है? ये एक टोकन है. टोकन्स में कीवर्ड्स आते हैं, लिटरल्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, पंक्चुएटर्स आते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं. इनको हम एक एक करके आप पढ़ेंगे. कीवर्ड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन में रिजर्व किए जाते हैं, जिसको हम कोई भी वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हैं उसका. जैसे कि आपका अगर हम ये लें ब्रेक, क्लास, ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको एज इट इज़ ही लेना पड़ेगा, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सो ये रिजर्व वर्ड है जो कि पाइथन में हम यूज़ करते हैं. आइडेंटिफायर्स, हम वेरिएबल का कोई भी नाम ले सकते हैं, वेरिएबल का, फंक्शन का, क्लास का, मॉड्यूल का और अदर ऑब्जेक्ट्स का. जो भी हम नेम लेते हैं उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं. सो इन आइडेंटिफायर्स के लिए हमें लेने के लिए, अब जो भी वेरिएबल नेम लेते हैं इसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं पाइथन में जो हम ले सकते हैं. जैसे कि हमारा वेरिएबल नेम होगा, इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर से स्टार्ट होगा, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, या फिर $साइन से स्टार्ट हो सकता है. लेकिन आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से नहीं होगा. और जैसे कि हम जानते हैं हमारा पाइथन केस सेंसिटिव है. डैट मीन्स अगर हम कैपिटल A लिख रहे हैं वो डिफरेंट होगा स्मॉल a से. दोनों को डिफरेंटली रिकॉग्नाइज किया जाएगा. ये कैपिटल A, अगर एक कैपिटल A = 10 लेते हैं और स्मॉल a = 10, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे. अब आपके वैलिड और इनवैलिड कौन से होंगे? जैसे कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप देख सकते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक लेटर से स्टार्ट हो रहा है, सो ये वैलिड है. ये भी वैलिड है, आपका अंडरस्कोर वैलिड होता है, और ये हमारा $साइन है, ये भी वैलिड होता है. जैसे कि मैंने बताया आपको, इनवैलिड कौन से होते हैं? जो कि डिजिट से स्टार्ट होते हैं, बीच में हाइफन नहीं लिखते हैं, और जो भी आपके रिजर्व वर्ड हैं उनको हम वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं. सो दीज आर इनवैलिड. लिटरल्स आर द डेटा आइटम डैट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं. जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गई, न्यूमेरिक हो गई, स्पेशल लिटरल हो गए, बुलियन हो गई. ये हमारे डिफरेंट तरीके के लिटरल्स हैं. अब इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं. स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग होती है आपको पता है, अगर स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स की होती हैं, और अगर हम कोई डिजिट भी लिख रहे हैं, अगर हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं या सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं, तो वो कैसे कंसिडर की जाएंगी? वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर की जाएंगी. पाइथन में नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स भी होते हैं जिसको कि हम टाइप करते हैं, पर हम टाइप नहीं कर सकते हैं कीबोर्ड से. जैसे कि हम जानते हैं हमारा बैक स्पेस हो गया, टैब हो गया, कैच रिटर्न. तो ये क्या होते हैं? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं.
हमारा स्ट्रिंग दो तरह की होती हैं, इट्स अ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। वन इज़ सिंगल लाइन स्ट्रिंग और अदर इज़ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग में हम सिंगल लाइन देते हैं, मल्टी लाइन में हम डिफरेंट मल्टीपल लाइंस दे सकते हैं। दो तरह के हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं। अब इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको समझेंगे। सिंगल लाइन स्ट्रिंग, इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने कोई भी लिखा, कोई भी स्ट्रिंग लिखी मैंने पाइथन, इसको मैंने क्लोज नहीं किया तो यू कैन सी EOL एंड ऑफ लाइन एरर आ गई। लेकिन अगर हमने इसको, हम इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और हम इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। अब पाइथन सेल में लिखा, देखिए ये हो गया। तो इस तरह से हम क्या दे सकते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग में दैट मीन्स हम मल्टीपल लाइंस दे सकते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी हियर, हमने एक वेरिएबल लिया text1 जिसके अंदर हमने लिखा पाइथन, और हमें, क्योंकि हमें मल्टीपल लाइन देनी है तो हम बैकस्लैश यूज़ करते हैं, शेल लिखा, क्लोज कर दिया। अब इसको हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट के अंदर हम text1 लिखेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, पाइथन शेल प्रिंट होगा हमारा। इन द सेम वे अगर हमने text2 लिया, हम इसको, ऐसा नहीं है, इसको अगर ट्रिपल कोट्स में भी दे सकते हैं, हम ट्रिपल कोट्स में हमको देना है तो भी दे सकते हैं हम, ट्रिपल कोट्स में भी ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ये स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट भी ट्रिपल कोट से होगा एंड क्लोज भी ट्रिपल कोट से होगा। यू कैन सी हियर। अब कैसे, अब हमने प्रिंट text2 किया तो हमारा जैसे हमने किया था वैसे आ गया। तो इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स में हमारा इंटीजर आ गया। इंटीजर में डेसिमल्स हो गए, ऑक्टल हो गया जो कि 0 to 7 होता है, और ऑक्टल मीन्स 8, और इसमें हम देखेंगे 0 डिजिट फिर 0 डिजिट, और ये O है और ये 10 है, जो कि हमको ऑक्टल में 8 को हम 10 लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। द सेम वे हेक्साडेसिमल, इसमें 0 to 9 होता है और A to F होता है। इसमें भी हम ऐसा ही करते हैं, O लिखते हैं और X लिखते हैं, और जो भी हमारा नंबर होता है हेक्साडेसिमल में उसको हम इस तरह से लिखते हैं। 0 to 9 तो ठीक है, अगर 0 to 9 नहीं है, अगर 10 है तो A लिखेंगे, B है तो 11 लिखेंगे। फ्लोट मीन्स अगर वो पॉइंट्स में आ रही हैं तो आपके फ्लोट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल। फ्रैक्शनल मीन्स जो पॉइंट्स में आते हैं। एक्सपोनेंशियल में हमारा क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, इट इज़ हैविंग टू पार्ट्स होते हैं इसमें। तो इसमें मंटीसा हो गया और एक्सपोनेंट हो गया। लाइक अब हम लेते हैं 5.8 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाइथन में हम कैसे लिखेंगे, 0.58 E01, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ इमेजिनरी एंड सेकेंड वन इज रियल। इसमें एक टप्पल टॉपिक्स भी है। टप्पल्स क्या होता है मेल, जैसे कि हम एरे लेते हैं C++ में, इसमें भी हम क्या मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में, उसको हम टप्पल्स बोलते हैं, जो कि हम फर्दर सेक्शंस में पढ़ेंगे। स्पेशल लिटरल क्या होता है, वो वेरिएबल जिसको हम कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हैं तो हम उसको नन लिख देते हैं, दैट मीन्स इसमें नॉन यूजफुल इंफॉर्मेशन है, तो कोई भी वेरिएबल को हम नन डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा होता है बुलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू अगर हम रखनी होती है तो हम बुलियन यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स, अब हमारे पास ऑपरेटर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी में हम देख सकते हैं प्लस माइनस और बिटवाइज कम्प्लीमेंट नॉट। बाइनरी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो ऑपरेंड्स होने चाहिए। सो ये कौन कौन से रिलेशनल हो गए, बिटवाइज, आइडेंटिटी, लॉजिकल, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, शिफ्ट एंड मेंबरशिप। ये हम देख सकते हैं अर्थमेटिक में ये वाले हो गए, प्लस माइनस ये सारे के सारे हमारे अर्थमेटिक में आते हैं। शिफ्ट में हमारे ये आते हैं, लॉजिकल में ये ऑपरेट्स आते हैं एंड और। सिमिलरली रिलेशनल, असाइनमेंट, आइडेंटिटी में ये आते हैं, बिटवाइज ये हो गए,
और मेंबरशिप ऑपरेटर ये हो गए। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हमको इतना जानना है कि हमारे पास इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। पंचुएटर, दीज आर द सिंबल यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारे सेंटेंस को स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। हम डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, दीज ब्रैकेट्स। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनको हम पंचुएटर्स यूज़ बोलते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, share it and subscribe it. Thank you.